नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जो अभी कुछ वैकेंसी निकल के आई थी पिछले मंथ में, और अप्रैल में इसकी लास्ट डेट होने वाली है। नेक्स्ट मंथ कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कितनी वैकेंसी हैं और क्या सिलेबस है ना, किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और इसकी क्या फ़ीस लगने वाली है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। ये जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 360 प्लस हैं। 360 से 3 या 4 सीटें कुछ ज़्यादा है लगभग जो है ना। तो ये 350 से प्लस सीटें मान के चलो। और क्या क्या योग्यताएं हैं, किस प्रकार है, सारी जानकारी करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये भी निकाली गई है भर्ती, और इसकी जो वेबसाइट है, अगर ये फॉर्म भरना चाहोगे आप तो इनकी वेबसाइट ये देख सकते हो www.ssc.uk.gov.in। ये जो इसके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इनकी ये साइट है। यहाँ पर जा कर के ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कुछ भी जानकारी चाहिए आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। देखिए, जो विज्ञापन आया था ये कब आया था? 14 मार्च को निकल कर आया था। ठीक है, आज अभी जो थोड़े समय पहले 3 से 4 दिन पहले 14 मार्च को ये विज्ञापन निकल के आया था। और इस विज्ञापन में क्या है देखिएगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गए सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल 2 मंडल बने, उनके अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन, यानी एलटी, ठीक है, एलटी ग्रेड की जो भर्ती है गए यानी 3rd लेवल की, ठीक है, भर्ती निकल कर आई है। विज्ञापन कब आया है? 14 तारीख को विज्ञापन निकल कर आया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो है अभी 22 मार्च से दोस्तों, ठीक है, होली से 2 दिन पहले 22 मार्च को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई होने। और ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल रहने वाली, ठीक है। 25 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। और ये फॉर्म भरने करने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, कोई गलती हो गई है, किसी के डेट ऑफ बर्थ लग गई है, या किसी के नाम में त्रुटि है, या अपने पेरेंट्स के जो फादर पिता के नाम है उनमें, या फिर कोई मार्कशीट के मार्क वगैरह चढ़ाए हैं, किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि आती है तो वो 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल से ये 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उसके बीच में 2 दिन के अंदर आप क्या है उसमें संशोधन कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरने के बाद पहली बात तो अगर फॉर्म भरते हो तो सही से चेक करके भरना, और फिर भी बाई चांस फॉर्म भरने के बाद आप फॉर्म प्रिंट निकलवा के पढ़ोगे तो आपकी समझ में कोई गलती होगी तो वो आप सुधार कर सकते हो। लिखित परीक्षा दोस्तों ऑफलाइन पेपर होने वाला है, और ये जो परीक्षा की तिथि है वो जुलाई जो है, इसकी संशोधन रखा गया है कि लगभग जो है जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम में करवा दिया गया, ठीक है। अप्रैल में लास्ट डेट हो जाएगी, फॉर्म भर जाएंगे और मई जून जुलाई में एग्ज़ाम करा देंगे, यानी 3 महीने का आपके पास समय है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इसका जो है वो सिलेबस नहीं है, ठीक है। कुल पदों की अगर हम बात करें, 1544 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है फॉर्म भरना चाहता है तो वो www.ssc.uk.gov.in पर जाकर के 12 अप्रैल से वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपका चयन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि सभी भर्तियों में होता है 4 ऑप्शन वाले, है ना, क्वेश्चन और ऑप्शन बहुलिखित। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड इसमें बताए जा रहे हैं, वो आपको कंफर्म हो जाएगा थोड़े समय बाद। एक दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कंफर्म क्या किया है। बाकी जहाँ तक है ऑफलाइन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑफलाइन ही आयोजित करवाई जाएगी। और परीक्षा की तिथि आपको बता दी है, जुलाई के मंथ में जो है अनुमान आपको दे दिया है कि लगभग जुलाई में अगर हम समय होगा उनके पास या स्कूलों में जिस प्रकार से व्यवस्था हो पाई तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम में करवा देंगे, ठीक है। आप ऑनलाइन आवेदन अगर भरते हो तो इसमें आपका मोबाइल नंबर लगेगा, तो उस पर भी एसएमएस आपको दे के कोई भी अपडेट हो वो कर दिया जाएगा, या फिर आपकी ईमेल जो लगाओगे उस पर भी आपको जानकारी दे देंगे, है ना।
जो फॉर्म भरने के बाद में इसके माध्यम से कोई भी अगर जानकारी आती है, अगर पोस्ट बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बारे में कोई जानकारी देनी, तो आपको एसएमएस के द्वारा आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल पर और एसएमएस पे आपको द्वारा मिल जाती है। या आप बस कॉमन चीज़ें ज़्यादा। अब बात करते हैं किस प्रकार वैकेंसी है। देखो सभी सब्जेक्टों की यहाँ पर वैकेंसी है, हमें सिर्फ कला के बारे में जानना है क्योंकि कला के शिक्षक बनने जा रहे हो आप। तो इसमें देखिएगा गढ़वाल जो मंडल है उसके अंतर्गत 60% सीधी भर्ती है, जिसमें क्या है सामान्य शाखा। एक देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक तो सामान्य शाखा मिलेगी, एक तो क्या मिलेगी आपको सामान्य शाखा मिलेगी, और दूसरी मिलेगी महिला वर्ग। ठीक है, महिला शाखा। इसमें क्या है, देखो महिला वाला जो होगा उसमें तो केवल और केवल महिला ही अप्लाई करवाएगी, और सामान्य जो होगा उसके अंदर क्या है महिला और पुरुष है ना, लेडीज और जेंट्स दोनों फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लें हमारे सब्जेक्ट। देखो अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है, सामान्य है, व्यायाम की है, गृह विज्ञान की है, वाणिज्य है ना, ये कई सारी वैकेंसी। यहाँ पर कला की ये देखोगे वैकेंसी। ठीक है, ये क्या है 416, 481, 58, 2024। ठीक है, ये सहायक अध्यापक कला की भर्ती। इसमें आप देख सकते हो एससी की कितनी पोस्टें हैं, 20 पोस्टें हैं। ठीक है, और महिला की कितनी है, 5 है, और इसमें भूतपूर्व की नहीं है, ये नहीं है। इसमें देखोगे तो आप वैकेंसी जो है अनाथ की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर नहीं है एससी के अंदर। दिव्यांग की भी, दिव्यांग की टोटल यहाँ पर क्या है 4 सीटें हैं। ठीक है, जो सभी कैटेगरी के अंदर आता है, दिव्यांग का एक अलग ही मेरिट रहता है। ठीक है, इसके अलावा एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के अंदर देखो 4 पद हैं, एक महिला का है, और इसमें कोई अनाथ भूतपूर्व सैनिक की कोई भी नहीं है। इसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के अंदर 14 सीटें तो सामान्य हो गई। ठीक है, महिला पुरुष कोई भी भर सकता है, केवल महिला भर सकती है। 3 सीटें स्पेशल महिला की हैं, और 7 सहायक से सैनिक है उनके लिए 1 सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 2 सीटें हैं, और अनाथ जो है उनके लिए कोई प्रकार की सीटें नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण का एक सर्टिफिकेट बनता है 10% छूट वाला, जो एक कागज़ बनता है आरक्षण का, उनके लिए 10 सीटें सामान्य की होगी। महिलाओं की 2 सीटें हैं, और ये कोई भी सीटें नहीं है ना कोई अनाथ वालों के लिए। जनरल की अगर हम बात करें सामान्य की, इसमें 54 सीटें हैं, 15 सीटें महिला की आ गई, 54 सीटें सामान्य और 15 महिला की, और 2 सीटें अनाथ जो महिला वर्ग है उनके लिए आ गई। बाकी दिव्यांग जो होते हैं, कोई भी प्रकार के किसी भी अंग से दिव्यांग हैं, उनके लिए 4 सीटें हैं। तो आप देख सकते हो टोटल सीटों की अगर हम बात करें तो 102 सामान्य सीटें होगी, महिलाओं की टोटल 26 हैं, और अन्य भूतपूर्व वगैरह की इनकी 3 हैं, और 2 अनाथ की हैं, और 4 क्या है दिव्यांग की है। ये टोटल इस प्रकार सीटें हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, वो क्या थी सामान्य वर्ग था, सामान्य के अंदर महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 102 सीटों पर। इसके अलावा अगला देखो गढ़वाल अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा, इसमें केवल और केवल जो महिलाएं हैं वो ही फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर महिला स्पेशल दे रखी है, तो इसमें हम देख लेते हैं कितनी पोस्टें दे रखी है। केवल महिला की अगर हम बात करें तो एससी के अंदर 1 सीट है। ठीक है, इसके अलावा एसटी के अंदर कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के अंदर नहीं है, ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं है, और जनरल के अंदर 4 सीटें हैं। ठीक है, एससी के अंदर 1 है, जनरल की 4 है। ये क्या सामान्य है, सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें हैं स्पेशल महिला की। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाल अंतर्गत 10% सामान्य शाखा की अगर बात करें, सामान्य के अंदर आपको पता है कि सामान्य के अंदर महिला और पुरुष दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य के अंदर देखेंगे एससी के अंदर 7 सीटें हैं, 2 सीटें महिला की आ गई। ओबीसी के अंदर 4 सीटें हैं, 1 सीट महिला की है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट सामान्य की है। जनरल के अंदर 10 सीटें सामान्य हैं, 3 महिला की हैं। टोटल देखो 22 सीट सामान्य और 6 महिला की आ गई। ठीक है, ये टोटल 28 सीटें हैं इसमें। इसके अलावा फिर आ गई गढ़वाल मंडल अंतर्गत 10% महिला शाखा, ये स्पेशल महिला इसमें अप्लाई कर पाएंगी।
तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ महिला के लिए स्पेशल कितनी है। इसमें देखोगे एससी के अंदर सामान्य महिला की एक सीट है, अदरवाइज स्पेशल कोई नहीं है। एसटी के अंदर भी कोई प्रकार की नहीं, ओबीसी के अंदर नहीं है, ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं है, जनरल के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ सामान्य एक सीट है महिला की, स्पेशल महिला के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। वो तो था गढ़वाल, ये था कुमाऊं मंडल। ठीक है, वो गढ़वाल मंडल था, ये कुमाऊं मंडल है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती के अंदर सामान्य शाखा की बात करें, सामान्य के अंदर क्या आता है, गर्ल और बॉय। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम कल आके देख लेते हैं भाई। जब ये फॉर्म अप्लाई करोगे ना तब ये चीज़ें मांगेगा आप किस में भरने जा रहे हो, ये कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल में स्पेशल सामान्य के अंदर भर रहे हो या स्पेशल महिला शाखा के अंदर भर रहे हो। वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे आप चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना जरूरी है। इसमें देखेंगे सामान्य के अंदर एससी की कितनी है भाई, 23 सीटें। देखो 6 सीटें महिला की हैं, एक अनाथ की और 4 दिव्यांग की आ गई। ठीक है, इसके अलावा एसटी के अंदर देखो 4 सीटें सामान्य की है, एक महिला की है, बाकी इसमें कोई नहीं है। ओबीसी के अंदर देखो 16 सीटें सामान्य की आ जाती है, 4 महिला की आ जाती है, और 5 के आगे भूतपूर्व या अन्य कोई सेवा अधिकारी हैं उनके लिए 5 सीटें आ गई, और अनाथ की कोई सीट नहीं है, और 4 सीटें वो आपको मैंने बता दिया दिव्यांग जो है उनके लिए स्पेशल है 4 सीटें। उन 4 सीटों को दिव्यांग को लेना ही लेना है, इसमें कोई वो है दूसरा कैंडिडेट नहीं जा सकता। और ये जो सामान्य होती है ना इसमें दूसरा कैंडिडेट आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की देखो सामान्य की 11 है, 3 महिला की स्पेशल है, बाकी नहीं है। जनरल की अगर हम बात करें तो 68 सीटें हैं सामान्य, इसमें महिला पुरुष कोई भी आ सकता है, वो मेरिट के आधार पर। ठीक है, 19 सीटें स्पेशल महिला की, इसमें पुरुष तो आएगा नहीं, सिर्फ महिला ही आएगी, 19 सीटें। ठीक है, और 3 जो है वो अनाथ महिलाएं जो है उनके लिए, अनाथ जो है उनके लिए। ठीक है, यानी 33 स्पेशल क्या हो गई महिलाओं की, 122 सामान्य हो गई। इसके अलावा वो तो थी सामान्य जिसमें पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं कुमाऊं मंडल की। अब ये कुमाऊं मंडल की 60% में क्या है, महिला स्पेशल महिला भरेगी। ये फॉर्म अप्लाई सिर्फ कुमाऊं मंडल में कौन करेगी, महिलाएं अप्लाई कर पाएगी इस फॉर्म को। और इसमें महिलाएं अप्लाई करेगी तो कितनी सीटें हैं, तो देखिएगा एससी के अंदर 2 सीटें हैं, ओबीसी के अंदर 1 है, एसटी के अंदर बिल्कुल नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी नहीं है। ओबीसी के अंदर भूतपूर्व सैनिक जो है कोई महिला अगर तो उसकी 1 है, और 1 ओबीसी की है। जनरल के अंदर 6 है सामान्य महिलाओं की, बाकी कोई नहीं है। और इसमें दिव्यांग की कोई भी सीट नहीं है अभी स्पेशल। ठीक है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत तो ये 9 सीटें हैं। इसके अलावा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 10% जो सीधी भर्ती है सामान्य शाखा, इस सामान्य 10% के अंदर जो है आप पुरुष और महिला है ना, बॉय और गर्ल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं एससी के अंदर 3 सीटें हैं, तो इसमें पुरुष महिला दोनों अप्लाई कर पाएंगी। एसटी के अंदर नहीं है भाई, दिव्यांग की नहीं है, अनाथ की कोई सीट नहीं है, भूतपूर्व सैनिक की नहीं है, अन्य कोई डिफेंस की नहीं है। यहाँ पर हम बात करें ओबीसी के अंदर 1 सीट है, महिला की कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट है, महिला की कोई स्पेशल सीट नहीं है। और जनरल के अंदर 7 सीट सामान्य की है और 2 सीट महिला की है। ठीक है, तो ये सीटें भी है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल 10% सीधी भर्ती के अंदर महिला शाखा की, वो 60% थी, और ये 10% सीधी भर्ती महिला शाखा की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे। देखो लास्ट में सिलेबस वगैरह बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्या तैयारी करनी है आपको। सहायक अध्यापक कला के अंदर जो है स्पेशल महिला की 10% की बात करें तो एससी के अंदर कोई सीट नहीं है, एसटी के अंदर भी नहीं है, ओबीसी के अंदर नहीं है, ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं है, जनरल के अंदर सिर्फ 1 सीट है। बाकी ना तो कोई भूतपूर्व सैनिक की है, ना अनाथ की है, ना कोई दिव्यांग की है, कोई भी सीटें नहीं है। ठीक है, सिर्फ 1 सीट है स्पेशल। ठीक है, तो ये आप देख लिया नोटिफिकेशन, तो यहाँ से आप देख करके सारी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा देखो बात करें योग्यता के बारे में, सहायक अध्यापक और अध्यापिका जो है चाहे पुरुष है चाहे महिला है, ठीक है, गर्ल या बॉय दोनों में से किसी के लिए, सभी के लिए एक योग्यता होगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, विधि द्वारा स्थापित का मतलब होता है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के होते हैं ना, फर्जी डिग्रियां कराते हैं, तो उन पे डिपेंड मत रहना। विश्वविद्यालय में ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट है ना, किसी भी विषय से आपने क्या कर रखी हो, स्नातक कर रखी हो। स्नातक की अगर आपके पास डिग्री है, एमए आपने कर रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट,
ठीक है, 1 डिग्री। साथ में क्या चाहिए, राज्य की सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण जो संस्थान होते हैं, महाविद्यालय जो होते हैं, उनसे आपको क्या है, बीएड होना जरूरी है। बीएड और एमए ये आपको डिग्रियां चाहिए। अगर ये दोनों डिग्री आपके पास नहीं है तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वहाँ से मान्यता मिली हुई कोई संस्था है, राष्ट्रीय जो नीति बनाती है वहाँ से कला विषय में अगर आपने बीएड कर रखा है, वो भी 4 साल की कला की बीएड होती है भाई, वो अगर आपने कर रखा है, ऊपर वाले दोनों नहीं है आपके पास, एमए बीएड नहीं है, तो ये आप भर सकते हो। ठीक है, समझ गए। ड्राइंग एंड पेंटिंग जो कला सब्जेक्ट है हमारा, उसमें फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, विजुअल आर्ट कोई भी हो, उसमें आपने एक तो एमए कर रखा हो, प्लस में आपके पास बीएड है तो फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो फिर ये होना ज़रूरी है भाई आपके पास बीएड 4 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा सी टेट कोई भी प्रकार का टेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये हमारे कला वालों के लिए योग्यता है। देखो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग योग्यता हो सकती है, तो ये कन्फ्यूज़न मत हो जाना, क्योंकि यूट्यूब पे आप और वीडियो देखोगे तो कोई योग्यता और बताएगा, वो अलग अलग सब्जेक्टों पर डिपेंड करेगी। नोट दे रखा है कि रिक्तियों की संख्या जो है, यानी जो पद बताए मैंने अभी बताए थे कितने पोस्टें हैं, उनको बटा और बढ़ा भी सकता है जब तक एग्जामों से पहले पहले। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन किए जाने तो प्रक्रिया, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। अब देखो शुल्क क्या लगेगा, जो ओबीसी और जनरल वाले हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले, उनके लिए 300 रुपये शुल्क लगेंगे। और उत्तराखंड के जो एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जो है आरक्षण जिनको मिला हुआ है, उनके लिए दोस्तों शुल्क जो फीस है वो कितने 150 रुपये है। और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी है जो, उनके लिए 150 रुपये फीस है। और उत्तराखंड के जो अनाथ है, ऑर्फन जो है, अनाथ वाले जो, उनके लिए फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। जो 8 सीटें अनाथ वालों के लिए है, मैंने बताई थी भी, तो उनके लिए कोई फॉर्म शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, दे रखा है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त शुल्क जो है, ये आयोग जिस साइट से आप भरोगे उनके आयोग के खाते में पैसे चले जाएंगे। आवेदन पूर्ण तभी भरा हुआ माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो आप कर लोगे पर शुल्क नहीं कटाओगे तो वो फॉर्म आपका अधूरा रहेगा जब तक आप फीस सबमिट नहीं करोगे। आयु की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 21 साल से लेकर के 42 वर्ष तक जो है इसमें आयु बताई गई है। और इसके अलावा जो देखो महाविद्यालय जो प्रशिक्षण संस्थान से एलटी डिप्लोमा कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो उनको 5 वर्ष से अधिक जो है वो छूट दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग जो है ना, उनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट देने का जो है अनुमान बताया गया है कि इनको भी कुछ छूट दे, जो ये सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए छूट देना। ठीक है, बाकी 21 से 42 के बीच में अगर आप हो तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। अब हम बात कर लेते हैं, हमने शुल्क के बारे में बात कर ली, फॉर्म के बारे में बात कर ली, कब भरेंगे, ये सारी जानकारी आपने देख ली। बाकी आप ई मित्र पे कैफे पे जाओगे फॉर्म भरने तो वो सारी आपको जानकारी दे देगा, फॉर्म आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये फॉर्म तो भर दिया, अब तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है। तो सिलेबस देखो हमारा क्या है, एल टी ग्रेड का सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है फंडामेंटल ऑफ आर्ट। ठीक है, एलिमेंट्स जो है फंडामेंटल, ठीक है, जो कला के सारे जो तत्व सिद्धांत वगैरह है फंडामेंटल के बारे में। इसमें क्या देखा है, परिचय, मीनिंग ऑफ आर्ट, जो आर्ट है उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, उनकी परिभाषाएं, उनका अर्थ, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, एलिमेंट्स जो कला के तत्व है जो बताए थे मैंने, रेखा, लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस, है ना, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, यानी सिद्धांत जो है उसके नियम जो है, जो संयोजन के सिद्धांत है ना, वो सारे के सारे, सामंजस्य है, लवण्य है, सादृश्य है, वो पढ़ना है आपको। इसके अलावा मीडियम एवं टेक्निक, विधि जो है उसकी तकनीक है कला की, वो पढ़ना है। मीडियम पढ़ना है, टेक्निक पढ़ना है। उसमें मटेरियल जैसे पेंसिल है, चारकोल है, पेस्टल है, वाटर कलर है, ऑयल कलर है, एक्रेलिक कलर है, टेम्परा है, गोची है, बातिक है, टाई डाई है, कोलाज है, म्यूरल है, मिक्स्ड मीडिया है, इंक है और रिलीफ है। ये सारी टेक्निक पढ़नी है कि पेंसिल कौन कौन सी आता है ना एग्जाम में, हार्ड पेंसिल कौन सी है, सबसे ब्लैक पेंसिल कौन सी है, सबसे लाइट पेंसिल कौन सी है, पेंसिल एचबी का मतलब क्या होता है, पेंसिल के बारे में पूछ सकते हैं, चारकोल पूछ सकते हैं, पेस्टल कलर किस प्रकार लगाए जाते हैं, पेस्टल पारदर्शी होते हैं या अपारदर्शी होते हैं, वाटर कलर क्या होता है, वाटर कलर अपारदर्शी होता है या पारदर्शी होता है, वाटर कलर किस प्रकार यूज़ किया जाता है,
वाटर कलर के लिए कौन सा कागज़ बेस्ट होता है ना, ये सारी चीज़ें, टेम्परा क्या चीज़ है, गोची क्या है ना। गोची जो है कला की एक तकनीक है, ये प्रिंट करने की कपड़े की है ना। टाई डाई है, ये भी कपड़े पे होती है। कोलाज है, किस प्रकार बनाते हैं, ये सारी की सारी जो है आपको पूछेंगे, ठीक है। ये टेक्निक पूछेंगे। पहली यूनिट तो ये हो गई। दूसरी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ये जो भारतीय कला की पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। देखो मैं आपको थंबनेल आपने देखा होगा, सारी जानकारी जो है, सारा सिलेबस कहाँ से तैयार करोगे, हमारे यूट्यूब पे सारी यूनिट में अभी जस्ट जल्द ही मैं ये लेकर आऊँगा, एक एक यूनिट एक साथ कराऊंगा, लंबी लंबी क्लासें होंगी, पूरी यूनिटें आपको तैयार करवा दी जाएगा, ठीक है। ये मटेरियल सारा मैं आपको करवा दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। देखिए इंडियन पेंटिंग और स्कल्पचर के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्री हिस्टोरिका आ जाएगी, है ना, केव पेंटिंग गुफाओं के बारे में आ जाएगा। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। सांची आ गया, मौर्य काल है, शुंग काल है, गांधार शैली है, अजंता है, बाघ गुफा है, एलोरा है, एलिफेंटा है, सीतनवासल है। मध्यकाल के अंदर पाल और जैन शैलियाँ हैं। इसके अलावा जो हमारे राजस्थान के अंदर फैली हुई राजस्थान शैली है। फिर इसके अलावा दरबारी कला जो मुगल शैली है, अभी जस्ट मैंने मुगल शैली पढ़ाई, आप देख सकते हो, एक घंटे की क्लास है, संपूर्ण मुगल शैली करवा दी मैंने। इसके अलावा पहाड़ी शैली है, कंपनी शैली है, और बंगाल स्कूल है, और उसके अंदर बनी हुई जो फेमस पेंटिंगें हैं, ठीक है। और इसके अंदर बी पार्ट जो है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग आ जाए, जैसे इनकी यमुनी राय है, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, है ना। ये अब इसके अलावा ग्रुप जो है कलकत्ता ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, दिल्ली शिल्पी चक्र है, 3 ग्रुप है। इन ग्रुप की स्थापना किसने करी, कितने सदस्य थे, इनकी प्रदर्शनियाँ कब लगी, है ना, इनके बारे में कब ये स्थापित हुए, कहाँ पर स्थापित हुए, ये जानकारी आपको पढ़नी है। इसके अंदर एक डिवाइडेशन सी पार्ट किया गया, उसमें कंटेम्प्रेरी जो पेंटर्स हैं, इंडियन कलाकार हैं, उनके बारे में, जैसे आपका एक तो सतीश गुजराल हो गया, एम.एफ. हुसैन हो गया, के.एस. कुलकर्णी हो गया, के हेबर हो गया, एन.एस. बेंद्रे हो गया, राम कुमार हो गया, अर्पणा कौर हो गए, अंजलि इला मेनन है, अनुपम सूद है, और नीलानी मिलानी है, अर्पिता सिंह है, गोगी सरोजपाल है, तैयब मेहता है, और ए रामचंद्रन, जिसे यताती श्रृंखला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये फेमस कलाकार हैं, वही चुनिंदा कलाकारों के बारे में पूछेंगे, ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत हम, और ये सारे के सारे हम आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट की बात करें, वो इंडियन आर्ट थी, अब वेस्टर्न आर्ट। वेस्टर्न आर्ट में वेस्टर्न पेंटिंग और स्कल्पचर की बात करें, जैसे प्री हिस्टोरिका पेंटिंग है, इथोपियन पेंटिंग है, यूरोपियन है ना, ग्रीक आर्ट है, ग्रीक कला जो है, रोमन्स का आर्ट है, और क्रिश्चियन जो है, और इसके अलावा बाइजेंटाइन पेंटिंग है, रोमनेस्को पेंटिंग है, गोथिक है, रेनेसेंस पेंटिंग है, हाई रेनेसेंस पेंटिंग है। ये जो वेस्टर्न है मैंने आपको बता रखा है ना, रोक पेंटिंग वगैरह, गोथिक है, बाइजेंटाइन है ना, ये जो कृष्ण ग्रीक कला है, यूरोपियन कला है, ये सारी की सारी हमने पढ़नी है वेस्टर्न आर्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा चौथी जो यूनिट है उसमें इंडियन एस्थेटिक्स बारे में, सौंदर्य शास्त्र क्या आ जाएगा। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र के बारे में जानकारी, ब्रीफ हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, उसकी मीनिंगें पढ़ने हैं, 6 लेम्स जो 6 सिद्धांत है ना, वो आपको इंडियन पेंटिंग के अंदर पढ़ना है। षडांग जो 6 अंग है, 6 लैम्ब है ना, 6 अंग जो है कला के, वो पढ़ने आपको। इसके अलावा रस जो टाइप हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने आपको। रस थ्योरी पढ़नी है आपको, उसमें क्या पढ़ना है, भरतमुनि ने, अभिनव गुप्त, इनके द्वारा से रसों के सिद्धांत दिए गए, वो पढ़ना है आपको, है ना। ध्वनि सिद्धांत है, भाव है, अलंकार है, ध्वनि भाव अलंकार, ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग ऑफ इंडिया फिलोसोफर, है ना, जो सौंदर्य सिद्धांत है, उनको जो फिलोसफी सौंदर्य दार्शनिक जो हुए हैं भारत के अंदर, किसने क्या सिद्धांत दिया है, उनके बारे में पढ़ना। ये भी छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको करवा देंगे। इसके अलावा 5 नंबर यूनिट है फोक आर्ट है ना, जो लोक कलाएँ जो होती है, जिसमें ओरिजिन है, डेफिनेशन है, उनका इंट्रोडक्शन है। तो इसमें कौन कौन सी है, मधुबनी पढ़नी है, रंगोली है, थापा है, मांडना है, अल्पना है, सांझी है, गोदना है, हैपन है, कालीघाट पेंटिंग है, फुलकारी है, कलमकारी है, वर्ली है, खोलम है, गोंद है, फड़ है, कांछा है, और ये क्या है, पतचित्रा, है ना, पतचित्रा, ये है। ये सारी की सारी क्या हैं भाई, फोक आर्ट है, ठीक है, लोक कलाएँ हैं, उनके बारे में एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपकी 5 यूनिटें हैं
और ये 5 यूनिट अगर आप अच्छे से हमारे साथ भी यूट्यूब पे आप अगर तैयार कर लोगे ना, तो कहीं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हम डिटेलिंग के साथ अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। 360 प्लस मैंने आपको बताया। अगर टोटल हम वैकेंसी की अगर बात करें तो 364 या 65 होती है लगभग, ठीक है। कितनी महिलाएं हैं, कितनी क्या चीज़ें बताइए। और सैलरी दोस्तों 45,000 से लेकर 1 लाख तक भी जा सकती है इसकी सैलरी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्या योग्यताएं हैं। जो योग्यताएं हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये योग्यताएं आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आयु 21 से 42 आपको मैंने बता दिया। सिलेबस आपको बता दिया, लास्ट डेट मैंने बता दी, और सिलेबस की क्लास जो पूरी फ्री में आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले हमने एक मुगल शैली का वीडियो डाला हुआ है, तो उसकी हम आज शाम को लाइव क्लास लेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। लाइव टेस्ट लिया जाएगा आपका। मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, अब उसका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। तो शाम को लाइव आप आ जाइएगा 8 या 9 बजे के लगभग, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।